नमस्कार। आज बात रोजी और रोजगार की। हमारा देश भारत 1 अरब 30 करोड़ का देश है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, यानी हमारा देश सपनों का देश है, क्योंकि युवा सपने देखते हैं। सपने बदलाव के लिए, स्वयं के बदलाव के लिए, समाज के बदलाव के लिए, देश के बदलाव के लिए। और हमारा देश विकासशील राष्ट्र है, यानी सीधे सीधे इसका अर्थ यह है कि संसाधन कम है और ज़रूरतें ज़्यादा है। ऐसे में चुनौतियां बढ़ जाती है, या कह लें कि जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है। अब ऐसे हालात में स्वाभाविक है कि युवाओं के मन में तरह तरह के प्रश्न आएंगे ही, और वह प्रश्न पूरी तरह से अनिश्चितता को दिखाते हुए, या जो परिस्थितिवश या अवसरवश जो अनिश्चितता है वह युवाओं के मन में होना लाजमी है। तरह तरह के प्रश्न युवाओं के मन में उठते हैं और अक्सर वह पूछा करते हैं, मेरा क्या होगा, क्या मुझ में वह गुण है कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई अच्छा ब्रांड मुझे नौकरी देगा, क्या मेरी पैकेज अच्छी होगी, मेरी सैलरी कितनी होगी, कौन सा फील्ड मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इस तरह के नाना प्रकार के प्रश्न युवाओं के मन में उभरते रहते हैं, नौकरी के संबंध में, पेशा के संबंध में, पैसे के संबंध में, और उनके सपने जो हैं वो कैसे पूरा हों, इसके संबंध में उनके मन में जिज्ञासा आते रहती है। अगर इसमें हम शुरुआत में ही कह दें कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मान्य तथ्य है, सार्वभौम तथ्य है, ब्रह्मांड का अकाट्य सत्य है। जो भी जन्म लिया है, ये प्रकृति ने अगर उसे सृजा है, उसको खाना पीना देगा ही देगा। आप देख लीजिए, हमसे कई गुना आबादी चींटियों का है, लेकिन वो अपने खाना पीना का व्यवस्था खुद कर लेते हैं। फिर हम तो बोलने चालने वाले दिमाग वाले आदमी हैं, मांग सकते हैं और हम लोग अपने लिए व्यवस्था कर सकते हैं। फिर हम लोग क्यों भूखे मरेंगे। तो जो लोग डायलॉग में रोटी कपड़ा मकान अगर सोचते हैं, तो रोटी के लिए नहीं सोचना है, कपड़ा भी नहीं सोचना है, मकान अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो भी मिलना ही मिलना है। तो पहली वीडियो के शुरुआत में ही मैं ये बता दूं कि किसी को ऐसा नहीं होगा कि ताउम्र वह बेरोजगार रहेगा या कुछ नहीं करेगा। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। अब सवाल आता है कि युवा अवस्था में क्या है। तो युवा अवस्था में हमारी सोच बड़ी होती है, हमारे सपने बड़े होते हैं। हम परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम अपने मन माफिक नौकरी चाहते हैं, मन माफिक सैलरी चाहते हैं, मन माफिक पद चाहते हैं। इसीलिए हमें युवावस्था में थोड़ी अनिश्चितता दिखती है, क्योंकि हम परिस्थितियों से लड़ने के मिजाज में होते हैं। हम चाहते हैं कि हम परिस्थितियों को अपने अनुरूप बदलें, इसलिए हम जल्दी नौकरी भी छोड़ देते हैं, जल्दी नौकरी दूसरा ज्वाइन करते हैं, बहुत सारा स्विच ओवर भी करते हैं, और इसी बीच हमारे अंदर अनिश्चितता भी चलता है कि मेरा क्या होगा। तो शुरुआत में ही कह दूं कि आप जितना हाथ पैर मर लें, आपकी प्रगति उतनी होगी, आप पीछे नहीं जाने वाले। अब रही बात कि नौकरी के लिए क्या क्या करना चाहिए। नौकरी तो मिलनी ही है, कहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं, कई आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कुशल कामगार नहीं है, या जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह गुणवत्ता नहीं मिल रहा है। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकार के बड़े बड़े उपक्रम हैं, वह चाहती तो है कि उसे मिले, लेकिन वह मिल नहीं पा रहा। यानी कि पहले से ही डिमांड और सप्लाई में गैप है, यानी कि जितनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए, किस तरह से खुद को तैयार करना चाहिए कि हमें दिक्कत ना हो या शुरुआत में अच्छा मिले। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले विषय चयन, आप कोई भी इंटर करता है बच्चा, तो उसके बाद विषय चयन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। आप सही विषय चयन करेंगे तो उस पर संभावनाओं की संख्या कितनी होगी यह बात निर्भर करेगी, यानी कितनी संभावना उसमें होगी, कितने नौकरी के अवसर होंगे, इस पर निर्भर होगा। लेकिन बनिस्पत इसके मैं बता दूं कि 3 चीज़ बहुत मायने रखती है किसी भी रोजगार को पाने के लिए, या कोई भी आदमी नौकरी देता है तो वह साधारणतः 3 चीज़ों को चेक करता है। एक, आपका स्किल लेवल, दूसरा आपका ज्ञान का स्तर,
नॉलेज लेवल, और तीसरा आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो कोई नहीं आपको नौकरी से रोक सकता, और आपको बहुत जल्दी अवसर मिलेंगे, और आपको मन माफिक भी अवसर मिलेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। अब ये तीनों क्या है, थोड़ा विस्तार से हम लोग इसको जान जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमने बात किया था स्किल। स्किल यानी हुनर, जिसको दक्षता भी कहते हैं, या किसी क्षेत्र विशेष, किसी यंत्र विशेष, किसी तकनीक विशेष में महारत हासिल करना, इसको स्किल कहते हैं। अगर इसको उदाहरण से समझें तो जैसे कोई अगर मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रहा है, यानी मीडिया के क्षेत्र में वो अगर बीए कर रहा है या एमए कर रहा है, तो उसके लिए हुनर हो सकता है फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, या कई ऐसे सॉफ्टवेयर, टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये सब उसके लिए स्किल हो सकता है, जो उसके लिए एक गुण हो सकता है या उसके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तो स्किल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही मीडिया से ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस मीडिया हाउस में जाएंगे, जिस अखबार के दफ्तर में जाएंगे, आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या आपको टाइपिंग आती है, क्या आप फोटोशॉप वगैरह जानते हैं, क्या आप प्रीमियर प्रो जानते हैं, या क्या आप क्वार्क एक्सप्रेस पे काम कर लेते हैं, या आप इनडिज़ाइन जानते हैं। तो ये सब कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं जिस पे मीडिया हाउस काम करता है, वह आना चाहिए। तो स्किल अगर आपके पास है तो आपके लिए यस होने में टाइम नहीं लगता है, आप तुरंत चयनित हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाता है। दूसरा जो है वह है नॉलेज लेवल। नॉलेज यानी कि आपकी ज्ञान की आधार क्या है। और मैं पहले भी बताता रहा हूँ अपने छात्रों को, आज भी मैं बता रहा हूँ कि हुनर सीखा जा सकता है। ये 1 महीने 2 महीने में आप किसी भी हुनर, कोई भी सॉफ्टवेयर को 2-3 महीने तक काम करके आप सीख सकते हैं, और वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी या कितना देर में सीखते हैं। लेकिन वो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर उसका कोई अंत नहीं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में थोड़ा लंबा लगता है। ज्ञान यानी कि आपका नॉलेज, यानी कि चीज़ों के प्रति समझ। अगर आप मीडिया में हैं तो मीडिया के लिए न्यूज़ सेंस क्या है आपका, न्यूज़ का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, उसका चुनाव कैसे करेंगे, आपको समझ है कि नहीं कि कौन सा न्यूज़ है और कौन सा रद्दी का खबर है। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन, यानी कि आप जिस पोस्ट पर होंगे उसमें किसी चीज़ को कैसे सेलेक्ट करेंगे और किसी चीज़ को कैसे रिजेक्ट करेंगे, इसका पूरा ज्ञान है कि नहीं। यानी कि आपकी आसपास के प्रति, या जो कहते हैं समसामयिक ज्ञान, या विषय के प्रति, या जो रोजगार है उसके प्रति, या जिस पोस्ट पर आपको चयनित होकर लगाया जाएगा, उसमें आप कितना ज्ञान के साथ काम करेंगे। और यह आपको जो नौकरी देने वाला है थोड़ा चेक करेगा कि आपका ज्ञान का आधार क्या है। और इसको साबित करने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका आप मौखिक भी उत्तर दे सकते हैं, कुछ लिखित में लिया जा सकता है आपसे कि आप कितना जानते हैं या क्या आपका रुझान है, या हो सकता है एक पैनल ऑफ टीम बैठा हो जो पूछे। तो ये आपके ज्ञान के लेवल को चेक करने का आधार है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको शब्दों में नहीं ढाल पा रहे हैं। और ज्ञान आपके अंदर है तो फिर आप ही जान सकते हैं, कोई दूसरा उसको नहीं समझ सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसको शब्द का रूप दे रहे हैं, आप उसको भाव में बांध दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से व्याख्यायित कर दे रहे हैं, अच्छे से उसको परिभाषित कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ज्ञान जो आपके अंदर है वो बाहर भी निकल के आ रहा है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी सही है, आपके अंदर और बाहर में बहुत द्वंद्व नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ सिखाया जाएगा या भविष्य में आप कोई चीज़ सीखेंगे, आप तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जो पर्सनैलिटी है, आपके बोलने का लहजा, आपके खड़े होने का लहजा, आपके रिस्पॉन्स करने का लहजा, या विकट परिस्थिति में आप कैसे चीज़ों का सामना करते हैं, किस तरह से विकट परिस्थिति में खड़ा हो जाते हैं या हाथ खड़ा कर देते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपकी स्किल की, पर्सनैलिटी की या व्यक्तित्व की परिचय हो जाएगी। तो ये जब तीनों गुण है आपके पास, स्किल, नॉलेज और पर्सनैलिटी, आपको बहुत आसान है, नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे लोगों की बहुत कमी है जिनके पास ये तीनों गुण हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रम हैं, उनको यही तीनों चाहिए होता है। लेकिन मैं फिर कहूँ, हम अपने प्रस्तुति के अंत में आ रहे हैं, मैं फिर कहूँ, अगर ये तीनों नहीं है, मान लीजिए स्किल आपके पास नहीं है, ज्ञान है आपके पास केवल, आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो ट्रेनिंग भी होता है। मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, आप जाएंगे, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको स्किल सिखाया जाएगा, आपको थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलप किया जाएगा, और आपको थोड़ा बहुत काम करते करते ज्ञान भी हो जाएगा।
तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों चीज़ कोई भी जन्म से नहीं पाता है, कोई भी जन्म से तीनों चीज़ लेके नहीं आता है। जिसके पास भी आज है या रहेगा वह धीरे धीरे ही सीखता है। ये पूरा लाइफ सीखने से ही शुरुआत होती है और सीख कर ही आदमी इस दुनिया से भी जाता है। इसलिए सीखने की कोई अंत नहीं होती। इसलिए अगर नहीं है तो उसको पढ़ाई लिखाई के द्वारा, बातचीत के द्वारा, समझदारी से वो डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। इसलिए हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए राह आसान होगा। और मैं यह भी बता दूं, ये तीनों चीज़ आपकी पहली नौकरी में ही, आपके अच्छे विषय हैं या अच्छे कॉलेज हैं या आप अच्छे जगह से नौकरी कर रहे हैं तो पहला ब्रेक आपको अच्छा मिलता है। लेकिन बाद की आपकी प्रगति जो है वह आपके काम पे निर्भर करता है, या आपके काम के प्रति जो रुझान है, या काम के प्रति जो आपका रवैया है, या काम को कितनी संजीदगी से आप लेते हैं, इस पे निर्भर करता है। तो अगर किसी को अच्छा कॉलेज नहीं मिला या कोई अच्छा विषय नहीं है तो भी कोई हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी विषय में हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, जहाँ से भी, जिस भी शहर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करिए। सिर्फ पहला प्लेसमेंट मायने रखता है। और बाद में अगर आप मान लीजिए आपका पहला प्लेसमेंट अगर कम पैसे का भी होता है तो नौकरी करनी चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला प्लेसमेंट ही बहुत अच्छे बड़े पैकेज पे हो, छोटे भी पैकेज पे हो आप शुरुआत करिए। बाद में कमांड आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक बार सिस्टम में चले जाएंगे, आपके हाथ में सारा निर्णय आ जाएगा। बाद में फिर आप ग्रोथ कर सकते हैं। हो सकता है किसी को पहले ही प्लेसमेंट में अच्छा पैकेज मिले, किसी को कम मिले, लेकिन कम वाला भी बाद में वो कछुआ, और आप सुने होंगे उसका, कछुआ और खरगोश के बीच में जो रेस होता है। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद को कभी कम ना आके और हमेशा आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार रखें। तो इन सब बातों के साथ ही अब यह प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।